आज दोस्तों लोग 12th के मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि हम लोगों का 2 फरवरी को एग्जाम होने जा रहा है। तो 2 फरवरी के दिन हम लोगों को घमासान मचाना है, इसलिए हम आज आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेके आए हैं। आप यहाँ से ज़रूर प्रैक्टिस करें। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन क्या होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, ये कौन सा टाइप है इसको समझो। dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह का यदि इंटीग्रेशन होता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है दोस्तों 1 बटे ए लॉग एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए, ठीक है। और ये मॉड में जाएगा प्लस की। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे, और ए स्क्वायर का जो काम करेगा वो 1 करेगा। तो ए का मान कितना हो गया, 1 हो गया। लॉग एक्स माइनस ए का 1 मान एक्स प्लस 1 प्लस के हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मिला, कौन सा ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग ऐसे करके क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। अब ये हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन है। ये दिया गया है dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4 का इंटीग्रेशन निकालने के लिए दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन तो आते ही हैं 12th बोर्ड में, आपको तो पता ही है। दोस्तों इसको क्या करो, इसको इस रूप में ले आओ dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि आप जानते होंगे दोस्तों dx बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स x, ठीक है, बटे a। और यहाँ पर भी 1 बटे a रहता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। 1 बटे a, तो a का वैल्यू कितना 2 इंटू tan इनवर्स x बटे a। तो कौन सा ऑप्शन मिला, सी नंबर का ऑप्शन मिला। प्लस तो क्या लगाओगे ना कांस्टेंट का, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखो और बताओ दोस्तों। ये क्वेश्चन तो आप फिजिक्स में भी करते होंगे। इतना इजी क्वेश्चन आया आपके लिए, 1 नंबर दे जाएगा। और आपको इजी क्वेश्चन ही ज्यादा देखने हैं क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन है और 50 नंबर ही टिक लगाने हैं। तो आपको ज्यादा यहाँ लड़ने का काम नहीं है, नंबर उठाने का काम है। आई और जे के बीच में जो एंगल होगा दोस्तों, आई और जे के बीच में जो एंगल होगा वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और आप जानते ही हैं ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू कॉस 90, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी हो गया कि नहीं, क्लियर है। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से हमको डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन आया, और एक ही एग्जाम में एक ही बार ये 2 4 5 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप इसका ध्यान रखें। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिसके आई का आई के साथ ही डॉट करने पर cos 0 होगा, बाद बाकी के साथ तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इसका डॉट 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इसके साथ यदि डॉट करो तो 3 होगा। तो बाकी 3 प्लस 0 माइनस 0 क्या होगा, 3 ही तो होगा। ऑप्शन नंबर बी। अब आई का आई के साथ डॉट करना है और जे का जे के साथ डॉट करना है, बस। अब इसका किसी के साथ डॉट करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई का 2 आई के साथ डॉट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 3 जे को जे से डॉट करोगे क्या मिलेगा, 3। क्यों, क्योंकि आई आई के बीच का एंगल 0, जे के बीच का एंगल भी 0। तो cos 0 का मान होगा कि नहीं होगा, ए डॉट बी और ए बी cos थीटा होता है ना, अभी भी बताया ना। 3 2 कितना आया, 5। ऑप्शन नंबर ए। इतना आसान क्वेश्चन छोड़ना मत दोस्तों। अब ये जो क्वेश्चन है 6 नंबर का दोस्तों, बोला जा रहा है इसका मॉड निकालने के लिए। यदि आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो भागने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपका कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे लैंग्वेज का कोई बात ही नहीं है, कैलकुलेशन करना है। और इंग्लिश में क्या नहीं बता रहे दोस्तों, आप देखो ना, इसका मॉड निकालना है। तो आई का जो फैक्टर नहीं, कोफिशिएंट गुणांक जो है उसका स्क्वायर, जे का गुणांक है 1 का स्क्वायर, और के का गुणांक है या ये कोफिशिएंट है 2 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 प्लस 1। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। यदि a बराबर आई प्लस 2j है और b बराबर 2i प्लस j है, तो a प्लस b का मॉड क्या होगा,
तो ए प्लस बी में कैसे करके जोड़ते हैं, तो आई को आई के साथ जोड़ते हैं, जे को जे के साथ जोड़ेंगे। तो आई में 2i जोड़ो कितना होगा 3i, प्लस 2j में जे जोड़ो कितना हो जाएगा 3j। अब मॉड निकालने के लिए फिर से वही बात, कोफिशिएंट ऑफ आई मतलब गुणांक आई का स्क्वायर और गुणांक जे का स्क्वायर कर लो। यदि के रहता तो उसका भी स्क्वायर करके जोड़ लेते। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, और 18 का जरा फैक्टर करो, गुणनखंड करो दोस्तों, तो 3 तिया 9 दूनी 18, 3 का क्या होगा, पेयर लगा, जोड़ा लगा, बाहर आया और यहाँ पे 3√2। हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, सी। आर यू गेटिंग? अभी जो 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो दोस्तों, सारा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि देखते ही लगा लोगे, इसको कैलकुलेट करना होगा, कुछ जगह देना होगा, कुछ समय लेना होगा। टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे या टी मान लेते, माना कि टी बराबर टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। दोनों तरफ इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी टी बराबर टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन जानते हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है इंटू डी एक्स। अब जरा देखो डी टी कहाँ कहाँ आ जाएगा, इसमें यदि हम दे लिमिट है 0 से 1 तक, ठीक है, और टेन इनवर्स एक्स का मान तो कितना है टी, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान कितना के बराबर हो गया, डी टी के बराबर हो गया। ये तो बहुत ही आसान हो गया, टी स्क्वायर बाय 2, कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेना है 0 to 1। अब समय आ गया है टी का मान रखने का, टी का मान रखिए, टी का मान कितना है टेन इनवर्स एक्स, 1/2 को बाहर कर लेते हैं और लिमिट रहने देते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर सकते हो, एक बार क्या रखो अपर लिमिट रखो, एक बार लोअर लिमिट रखो, तो क्या लिखोगे 1/2 इंटू टेन इनवर्स 1, फिर माइनस दोगे ना, माइनस टेन इनवर्स कितना 0, टेन इनवर्स 0 का मान कितना होगा दोस्तों 1/2, तो रहने दो, इधर टेन इनवर्स 1 का मान कितना कितना होगा, यहाँ बोलो पाई बाय 4, माइनस क्या हो गया, ये टेन इनवर्स 0 का वैल्यू 0। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे टी स्क्वायर बाय 2 था, तो टेन इनवर्स का इसका स्क्वायर होगा, इसका अंदर में क्या है, इसका स्क्वायर है, इस बात को हम लोग ना भूले, इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, यहाँ हम लोग मिस कर जाते हैं। अब बोलो क्या होगा 1/2 पाई स्क्वायर बाय 16 और 16 दूना 32, तो पाई स्क्वायर में कितना हो गया 32, ऑप्शन नंबर डी। तो इतना थोड़ा समय लगाना होगा ताकि हम लोग जल्दी से इसको कर पाए, ठीक है। अब ये जो 9th नंबर का जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सममित आव्यूह है, अंग्रेजी मीडियम वाला, स्क्यू सिमेट्रिक कौन होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का खास बात ये होता है दोस्तों, इसका जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, समझे कि नहीं समझे, डायगोनल एलिमेंट एकदम जीरो होगा, और ये इस तरह से होता है ए बी सी, ठीक है, उधर यहाँ पे -a -b और -c, इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है, सममित आव्यूह बोला जाता है। तो इसीलिए नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं ऑप्शन क्या है इसमें सही ऑप्शन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे टिक करें, इस क्वेश्चन में कौन सा सही ऑप्शन होगा दोस्तों, आपको पता होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। एक्स और वाई दोनों ही लेस देन क्या है 1 है, लेकिन एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, साइन इनवर्स यहाँ पे लिखेंगे। अब जैसे आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते होंगे, साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी, तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए साइन है ही, तो 1 - 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, होता है ऐसा। अब यहाँ पे देखो x की जगह पे क्या लोगे 3/5 रूट अंडर 1 - y स्क्वायर, तो -12/13 का स्क्वायर, प्लस y का मान कितना फिर से लोगे 12/13 रूट अंडर 1 - 3/5 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है दोस्तों, ये फॉर्मूला यदि आपको याद हो तो बहुत जल्दी कर लेंगे।
3/5 इंटू अब अंडर रूट 1 माइनस 144/169 प्लस 12/13 रूट अंडर 1 माइनस 9/25 ब्रैकेट क्लोज करो। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अभी भी जगह है बना हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर 3/5 इंटू अब जब 169 में से 144 घटाओगे कितना बचेगा 25, तो 25/169, तो जरा बोलो हमको 25/169 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे वर्गमूल निकालोगे तो 25 का वर्गमूल 5 और 169 का कितना आएगा 13 प्लस 12/13 गुनी 19 में से 25 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा 16, 16/25 मतलब 4/5 वर्गमूल भी निकालना है ना। अब बराबर देखो क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 15/65 प्लस 48/65। अब 48 और 15 को जोड़ने पर क्या आएगा 8 5 13 4 1 5 1 6 63/65 साइन इनवर्स के साथ ये लगा रहेगा। तो कहाँ पे है 63/65 ऑप्शन नंबर बी में। तो इतना आपको खिदमत करना होगा आंसर के लिए, ठीक है, इतना तो कष्ट करना होगा ना दोस्तों। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग एक्स अक्ष के दिक को झुकाओ। कितना आदमी हिंदी देख करके डर जाता है। डायरेक्शन कोसाइन इसका मतलब होता है दोस्तों, क्या मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन। ये हम लोगों ने ये बना लिया y एक्सिस x एक्सिस एंड z एक्सिस। अब x एक्सिस के लिए जो डायरेक्शन कोसाइन होगा दोस्तों वो होगा cos 0 cos 90 एंड cos 90। कैसे सर कैसे, तो इसके साथ तो 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा, ठीक है, y के साथ, z के साथ भी 90 डिग्री का और खुद के साथ खुद 0 डिग्री का कोण बनाएगा। तो cos 0 का मान 1 0 0 और जब इसको जोड़ दोगे क्या होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का हो गया। समझ में आया तो बोलो हाँ। नन्नो इस 12 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे किसी प्लेन का यदि किसी बिंदु से हम लोगों को दूरी निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग ये पहले उसमें पुट कर देते हैं। ये जो 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 7 है इसमें इसका मान पुट करते हैं। x1 y1 और z1 का मान इसमें पुट करते हैं। तो जैसे पुट करोगे तो ये 2 3 इंटू माइनस 3 प्लस 6 इंटू माइनस 1 प्लस 7 हो जाएगा। और क्या करते हैं पता है दोस्तों इसमें मान रखने के बाद इसके बटे में लगाते हैं अंडर रूट। ये x का गुणांक कितना है 2 कोफिशिएंट है x का, y का क्या है -3 का स्क्वायर और z का 6 का स्क्वायर। जैसे करोगे ये 2 दूनी कितना हो गया 4 माइनस गुना माइनस प्लस 3 3 9 प्लस माइनस माइनस 6 प्लस 7 बटे अंडर रूट क्या करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9 तो 6 के 36। तो ये 9 4 13 7 20 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 20 में से 6 जाएगा तो 14 बचेगा। और यहाँ पे 9 4 13 13 में यदि 36 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 49 और 49 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 7। तो 7 को 2 बार में काटो तो 7 दूनी 14। तो ऑप्शन नंबर ए हुआ कि नहीं हुआ। हम लोगों का दूरी कितना हो गया 2 हो गया। तो दूरी निकालने के लिए सिंपल फंडा है दोस्तों, ये जो पॉइंट दिया रहता है उस पॉइंट का जो है उसको उसमें मान रखें x1 y1 z1 और फिर अंडर रूट नीचे में x y और z के कोफिशिएंट मतलब गुणांकों का वर्ग करके जोड़ दें आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। अब ये हम लोगों का क्वेश्चन है अवकलन समीकरण को देख कर डरना नहीं है। अवकलन समीकरण का मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो गिवन है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9y बराबर साइन एक्स की कोटि मतलब होता है डिग्री। डिग्री क्या है दोस्तों डिग्री जब हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन का बोले ना तो जो यहाँ पे देखो जो ये dy बाई डी एक्स फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है
तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकेंड डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो डेरिवेटिव जितना हाईएस्ट तक दिया रहे, यहाँ पे मान लो डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब दिया रहता तो डिग्री 3 होता, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो डिग्री क्या होगा 2 होगा, डी 4 वाई बटे डी एक्स सबसे हाईएस्ट वाला जो ऑर्डर होगा डिफरेंशिएशन का वही वाला हमका क्या हो जाएगा कोटि यानी कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये x बिलोंग्स टू r, x कोई रियल नंबर है तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान याद ही होगा दोस्तों, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या पाई बाय 2 होगा। इतना आसान क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आप नहीं लगाओगे क्या? अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं कॉसेक किसका व्युत्क्रम होता है साइन का। तो आप जानते हैं कि जो साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है, साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है, कितना होता है पाई बाय 6 होता है। तो यदि कॉसेक इसका व्युत्क्रम होता है तो कॉसेक इनवर्स क्या होता है यहाँ पे 2 हो जाता, तो इसका वैल्यू क्या होता पाई बाय 6 ही होता है। तो इतना आसान है, ये तो आप 10th लेवल पर भी कर सकते हो, इसका मान ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, जो हम लोग का उचित क्वेश्चन है, जहाँ पे हम लोग कुछ करने वाले हैं। वैसे जिसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है वैसे ही दोस्तों इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से ये भरा पड़ा रहता है। आपको यदि 2 ही चीज़ का नॉलेज है तब भी आप यहाँ से 35-40 नंबर आराम से ला सकते हो। ये रूट एक्स को क्या लिखोगे, एक्स का पावर 1/2 डी एक्स 1 to 4 इसका लिमिट दिया है। अब जब भी डिफरेंशिएशन निकालते हैं, अब इंटीग्रेशन निकालते हैं, आपको पता है क्या करना है, इंटीग्रेट कैसे किया जाता है 1/2 + 1 और इतना ही चीज नीचे में लिखोगे 1/2 + 1 और लिमिट क्या रहेगा 4 से 1, 1 से 4 है लिमिट, क्या है 1 से 4। अब इसकी पावर को ऐड करो, 1/2 में 1 जोड़ो तो क्या होगा 3/2, भागा 3/2 जब पलटेगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2 होगा, तो ये 2/3 हो जाएगा। और ये फिर से लिमिट क्या रखोगे यहाँ पे 1 से लेके 4 तक। जैसे लिमिट रखोगे 2/3 इंटू 4 का पावर कितना 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2। अब इसको कैसे करें 2/3 इंटू 4 को लिख सकते 2 का स्क्वायर 3/2, 2 से 2 कटा, 1 का कितना ही पावर 1 ही होगा। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से क्या कितना बचा 7, और 7 को यदि इसे गुना करोगे तो 7 दूनी 14/3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ए हो गया। बात समझ में आई? अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 है, दोनों ही लेस देन 1 है लेकिन ग्रेटर देन 0 है। ये सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि ये 10th का मैथ तो है नहीं दोस्तों। यदि यहाँ भी कंडीशन दूसरा होगा तो फॉर्मूला दूसरा लग जाएगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यदि आपको याद हो कि tan a प्लस b बराबर क्या होता है तो यहाँ कर लोगे। tan a प्लस b बराबर बोलो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। बस हो गया, इतना ही करना था दोस्तों। tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/13 माइनस 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। अब इसको क्या करें हम लोग दोस्तों, और आगे बढ़ो थोड़ा सा, एलसीएम ले लो, तो 13 सते 91 एलसीएम हो गया, तो 7 से भागा करोगे तो 13 होगा और 13 से भागा करोगे तो 7 होगा बटे 1 माइनस 1/91। हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे करो और काम, tan इनवर्स 13 7 20/91। अब बटे का मतलब भागा है, ये 91 ऊपर जाएगा, पहले एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 91 माइनस 1/91 मतलब 90/91, 91 ऊपर जाएगा और 90 नीचे आएगा। इससे ये कटा और इससे ये कटा, तो क्या हुआ दोस्तों tan इनवर्स
2/9। तो किधर है ऑप्शन 10 इनवर्स 2/9? ऑप्शन नंबर बी। तो इतना आसान होने वाला है, जरा जरा सा ध्यान देंगे काम बन जाएगा। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं, इसको कैसे करेंगे। इसको देखिए, आराम से देखिए, आराम से देखिए क्या करेंगे। इसको पहले इसको कैलकुलेशन करते हैं। डी एक्स बटे ई का पावर एक्स, माइनस पावर है तो इसको 1 बटे ई का पावर एक्स, इतना तो जानते होंगे दोस्तों। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एलसीएम। जैसे एलसीएम लोगे ये ई का पावर एक्स हो जाएगा, क्योंकि बटे में का इसीलिए लिया। अब जैसे यहाँ पे ई का पावर एक्स 1 से भागा दोगे ना, तो ई एक्स ही होगा। तो यहाँ पे ई एक्स को ई एक्स से गुना करेंगे तो ई का पावर 2x प्लस 1। अब ये चीज़ जो आया है दोस्तों, इसमें ये भागा में है तो ये ऊपर में जाएगा इसे, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स बटे ई का पावर 2x प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ऐसा करेंगे कि t बराबर मान लेते हैं e का पावर x। ठीक है, t बराबर क्या मान लेते हैं, e का पावर x। जैसे t बराबर e का पावर x मानोगे, हमको ये बता दो कि dt बराबर क्या लिखोगे, e का पावर x इंटू डी एक्स, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन भी वही होगा। तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, इसको देखिए दोस्तों, e के पावर x इंटू डी एक्स को ऊपर में लिख लिए dt बटे, अब यहाँ पे e का पावर 2x को क्या लिखोगे, यदि यदि e का पावर x बराबर कितना है, t है, तो e के पावर 2x को क्या लिख पाओगे, तो e के पावर x को ये लिख सकते हैं, e का पावर x का पावर 2 बराबर t। तो मतलब ये नहीं, अभी देखो, तो अभी e का पावर x को t माने हुए हैं, तो ये क्या हो गया, t स्क्वायर हो गया। बात समझ में आया कि पावर पावर रहेगा तो पावर का गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, t स्क्वायर प्लस। अब ये जो फॉर्म होता है आपको याद आ गया होगा, क्या याद आ गया कि डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्म होता है। तो ये क्या हो गया, टेन इनवर्स टी। अब ये इसके साथ जो रहता है बटे में यहाँ भी आता है, बटे में यहाँ भी आता है, तो एक है तो छोड़ो भाई, एक को बटे में कैसे भी करोगे उतना ही आंसर आएगा, प्लस के। अब लोगों को पता है कि टी का जो वैल्यू था वो क्या माने थे, टेन इनवर्स ई का पावर एक्स प्लस के। ऑप्शन नंबर कौन सा, 1। बात समझ में आई। अब ये हम लोगों का क्वेश्चन है, 4 e का पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस इंटीग्रेशन, कैसे सॉल्व करें इसको। तो पहले दोस्तों इसको इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, 4 इंटू ई का पावर 3x प्लस, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको डी एक्स कर देते हैं, प्लस फिर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 1 डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है उसको बाहर ला सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे हम डी एक्स लिख सकते हैं। अब जो इसका इंटीग्रेशन आएगा, ई का पावर कोई भी कुछ भी हो उतना ही इंटीग्रेशन होता है, लेकिन जितना जितना गुना में रहता है वो चीज़ भागा में आ जाएगा। ठीक है, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस के। ठीक है, तो हम लोगों का जो ऑप्शन होने वाला है 4/3 ई का पावर 3x प्लस एक्स प्लस के, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोगों का आंसर। क्लियर है इतना दोस्तों। 20 और 21 नंबर के क्वेश्चंस को देखो, पहले यहाँ पे आओ, ये फॉर्मूला देखने के बाद आपको सीधे सीधे लगा लोगे, आपको यदि फॉर्मूला याद है तो। नहीं तो आप देखो दोस्तों, ऐसे करके यदि आप याद किए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर इसी तरह से रहता है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस के। तो यहाँ पे a के बजाय a का जो स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, तो वहाँ यहाँ पे 1 रखोगे तो आपको ऑप्शन सीधे सीधे b आ जाएगा। अभी जो सेकेंड 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, x को क्या लिखो, x का पावर 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, 3 कांस्टेंट था वो तो बाहर है पहले से। अब इसका पावर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1, और नीचे भी वही लिखेंगे 1/2 प्लस 1। 3 इंटू 1/2 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। भागा में है तो ये क्या हो जाएगा, 2/3,
और ये x का पावर 3/2, 3 से 3 कटा तो बोलो न कटे, क्या हुआ आंसर 2 इंटू एक्स का पावर 3/2 प्लस ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है कि नहीं है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो। ये जो 22 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 22 नंबर का जो क्वेश्चन है ये है 2 इंटू 1/1 प्लस 4x²। तब इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको नीचे ले आओ। अब इसको लिख लेते हैं 1/1 प्लस 2x²। तो ये किस पर आधारित है? इस तरह का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों वो होता है tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का मान तो 2x ही है बटे a। और फिर यहाँ पे दोस्तों ये जो 2x है इसका बटे का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और ये हम लोगों को यहाँ पे क्या दे देगा प्लस k। tan इनवर्स 2x प्लस k इज माय आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन 23 है, तो ये बोलो जरा सा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 होता है। और कॉसेक का व्युत्क्रम क्या होता है? साइन एक्स होता है। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है प्लस के। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। तो देखने में जितना ही भयंकर था क्वेश्चन उतना ही इजी था। अब ये जो हमारा 24-25 क्वेश्चन है इसको देखो ध्यान से। अब ये तो हम लोगों को सीधे सीधे हम लोग ये फॉर्मूला ही रटे रहते हैं कि a का पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, लेकिन अभी आप फॉलो में थे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, एंड इंटीग्रेशन के फॉलो में इसका ax बटे log a कितना आदमी लगा देता है, जबकि डिफ्रेंसिएशन में ये log a क्या होता है इसके साथ गुना होता है। ex का डिफ्रेंसिएशन ex ही होता है, इंटीग्रेशन ex ही होता है। वैसे ax का ax ही होता है लेकिन इसके साथ log a गुना में आता है। और ex में क्यों नहीं आता? तो ex का log e दोनों मिल करके क्या बन जाता है, बेस सेम रहे log e, तो इसका मान कितना होगा 1 ही, तो इसीलिए वहां पे ऐसा होता है। अब यहाँ पे देखो 2 tan इनवर्स 1/2 का मान कितना होगा, इसमें से क्या होगा? बोलिए tan 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे वही करने वाले लोग 2 इंटू 1/2 tan थीटा ऐसा बिहेव करेगा, तो 1/2 बटे 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, इससे ये कट गया। अब जो बचा वो क्या बचा दोस्तों? tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4। और जब एलसीएम कर लोगे 1/3/4 रहेगा, तो 4 ऊपर जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स 4/3 हम लोग का ऑप्शन नंबर बी क्लियर आंसर दिख रहा है। क्लियर है? अब इन दोनों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखो बच्चों। दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है, तो कौन सा चीज होगा? ये आपको लोअर क्लास में भी समझाया गया होगा कि जो ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, वो पी ए इंटू पी बी के बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि दोस्तों यूनियन यदि होता तो उसमें यूनियन में प्लस होता है, और इंटरसेक्शन जो होता है ये, ठीक है ना, तो इसका मतलब एंड होता है। और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी फॉर द बोथ इवेंट टू बी इंडिपेंडेंट। यदि दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट हो तो ये करेंगे। और ये आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के क्वेश्चन यदि इस तरह के हो तो आपको कंपेयर कर देना चाहिए सेम एलिमेंट के स्थान को सेम एलिमेंट के स्थान से। ये किसके बराबर होगा? x बराबर होगा 2x माइनस 1 और y बराबर हो जाएगा 7। 2x को इधर बुला लो तो x में से 2x जाएगा तो माइनस x बचेगा, -1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, x बराबर 1 और y बराबर 7। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। इतना इजी होने वाला है दोस्तों, आपको बस समझना है, सब इजी ही होने वाला है। जरा इस क्वेश्चन को देखो, इसके ऑब्जेक्टिव को कैसे हल करोगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ हम लोगों को, ये दो मैट्रिसेस हैं, इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है।
तो इसको हमेशा ही गुना जो किया जाता है दोस्तों वो रो कॉलम वाइज गुना किया जाता है। ठीक है, रो कॉलम वाइज गुना किया जाता है। तो कैसे करेंगे हम लोग, इसको करो 7 को 1 से गुना प्लस फिर 6 को 0 से गुना। फिर आगे जो लिखने वाले वो क्या लिखोगे दोस्तों, वो 7 को 0 से गुना करेंगे और 6 को प्लस 6 गुना 1। अब जो नीचे यहाँ लिखोगे वो क्या लिखोगे, अब इसको और इसको लेंगे तो 0 गुना 1 प्लस 0 गुना 0 फिर 0 गुना 0 प्लस -1 गुना 1। अब जो कैलकुलेट होके आएगा दोस्तों 7, और इधर 6 गुना 0 6 हो जाए 7, इधर क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, ये क्या हो गया ये 0 हो गया, ये क्या हो गया तो -1 हो गया। तो किस ऑप्शन में है ऐसा, कौन सा ऑप्शन है, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, इसको कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी तो सीखे थे हम लोग कि रो कॉलम वाइज गुना किया जाता है, रो कॉलम वाइज जहाँ पे कंफ्यूज होता है लोगों को, रो कॉलम वाइज गुना करना है तो कैसे गुना करेंगे, 1 में 5 से कर लो, फिर 1 में 6 से कर लो, ठीक है, फिर 0 में 5 से कर लो, फिर 0 में 6 से कर लो। तो ये जो हम लोग को ऑप्शन नंबर मिला वो कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर डी मिला। सपोज हम लोगों का क्वेश्चन ऐसा होता तो क्या करते, ऐसा होता 1, 0, 1 और यहाँ पे 2, 3, 5 होता तो क्या करते, इसको ऐसे लिखते, कैसे लिखते दोस्तों, यहाँ पे लिखते 1 गुना 2, 1 गुना 3, 1 गुना 5, 0 गुना 2, 0 गुना 3, 0 गुना 5, 1 गुना 2, 1 गुना 3, 1 गुना 5, ऐसे कर लेते, फिर से हम लोगों को आंसर आ जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है। अब इस सारे इजी क्वेश्चंस को देखें दोस्तों, और dx बटे x आपको सीधे सीधे याद होगा, dx बटे x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log x बराबर log x के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर एक ही हम लोग का क्या है, आंसर है। अब 10x, अब 10x का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले तो ये जानने का जरूरी है, ठीक है। तो 10x का होता है दोस्तों, 10x का होता है log sec x या ln sec x होता है। तो यहाँ पर क्या है 10 2x है, तो यहाँ पे ln sec 2x होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो भी चीज़ यहाँ पे गुना में है वो चीज़ कहाँ पे चले जाएगा, भागा में चला जाएगा, प्लस के हो जाएगा। तो ln sec या log sec 2x बटे 2, तो ये वाला ऑप्शन प्लस के, ये सही है ना। ये एकदम सही जवाब है, ठीक है। सेक वाला देखना, यहाँ पे यहाँ 10 ही दिया हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ी कर लोगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन। अब ये 32 नंबर का देखो दोस्तों, 32 नंबर का कैसे करोगे, समझ में आया ना बात। 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log sec x के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे जो भी चीज दिया रहेगा उसमें sec वो भी आ जाएगा, और यदि 2 से गुना है तो 2 से भागा भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई ना। अब ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बटे 3, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक है। तो एक बार 1 रखो तो 1 बटे 3 होगा, एक बार 0 रखो तो 0 हो जाएगा। तो 1 बटे 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 बटे 3, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना बच्चों, कमेंट कर यस। वैसे 3 क्वेश्चंस को देखो बच्चे, cos 6 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो 6 थीटा है तो यहाँ भी 6 थीटा आएगा, लेकिन तो ये मल्टीप्लाई है 6 वो क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा और प्लस के हो जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस नहीं बल्कि प्लस होता है। मैं फिर से बता दूं,
जो cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, sin थीटा होता है। तो 6 थीटा है तो 6 थीटा यहाँ भी दो, लेकिन गुना में 6 है तो बटे में भी 6 आ जाएगा। हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। अब ये sin x dx 0 से π/2 का मान निकालना है, तो पहले sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। बात समझ में आया। और रेंज कहाँ से, 0 से π/2 लेना है। तो पहले क्या लो, माइनस cos π/2 माइनस cos 0, ठीक है। हम लोग को इसका वैल्यू को निकाल लेना है। कैसे निकालोगे वैल्यू बेटा, माइनस cos π/2, तो cos 90 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। माइनस, अच्छा cos 90 का जो मान होगा दोस्तों वो क्या होगा, cos 0 का मान 1 होता है, cos 90 का मान तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये तो माइनस था ही, और इसका cos 0 का मान कितना, 1 ही होता है। तो 1 प्लस माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया, 0। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। 35 का जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है दोस्तों, e का पावर x है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन e का पावर x ही होगा। a से b तक रेंज है हम लोग का, ठीक है। तो अपर लिमिट रखो पहले, माइनस फिर कर दो, लोअर लिमिट रखो x की जगह पे, क्या है, a है, ठीक है। तो इतना प्लस के लिख सकते हैं। तो किधर है मेरा ऑप्शन, प्लस के लिखने का काम नहीं है यहाँ पे। किधर है हम लोग का ऑप्शन नंबर जी, ये e का पावर b या माइनस e का पावर a। तो e का पावर b माइनस e का पावर a, ये है हम लोगों का ऑप्शन, है क्या। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इन क्वेश्चंस को देखो दोस्तों, डी ई टू द पावर 13x अपॉन डी एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन है वो क्या होगा, पहले तो इसका डिफ्रेंसिएशन यही होगा। अब जो यहाँ पे गुना में वो भागा में नहीं आएगा दोस्तों, अब ये गुना में ही आएगा, ये डिफ्रेंसिएशन है, इंटीग्रेशन में भागा में आता था। तो हम लोग को कौन सा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब जो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स बाय 5 ही होगा, जैसा कि यहाँ पे है। और ये 1/5 भागा में नहीं बल्कि गुना में आ जाएगा। तो 1/5 cos x बाय 5 किधर है ऑप्शन, हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। 10x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। तो x का मान तो यहाँ x/3 है, लेकिन 1/3 यहाँ पे जो है वो भागा में नहीं बल्कि गुना में ही आ जाएगा। तो 1/3 सेक स्क्वायर x/3, तो 1/3 सेक स्क्वायर x/3 ऑप्शन नंबर बी, सही है क्या। अब देखिए आपके एग्जाम में इतना सारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है, आपको विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर से इतना ही आएगा दोस्तों। आप बस रिवाइज करके रखो, आप सीधे बना लो। अब जो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है बताओ जरा हमको, 1/log x, 1/x होता है। तो वो यहाँ पे x तो नहीं है, x का पावर क्या है, 4 होगा। फिर क्या करना, x का पावर 4 का भी डिफरेंशिएशन कर लेना, तो क्या होगा 4x³। अब यहाँ पे x का पावर 4 और x³ में यदि भाग करोगे तो यहाँ पे 4/x बच जाएगा। तो ये हम लोगों का कौन सा ऑप्शन हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का क्या है, सही आंसर, ठीक है। अब 14 नंबर के क्वेश्चन को देखो, 14 नंबर क्वेश्चन कैसे करोगे, तो इसको करने के लिए पहले क्या करते हैं, इसका पावर उतार लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा। अब फिर sin थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा। और 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। तो हम लोग का कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये वाला आंसर हो गया सही। अब ये tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, तो फिर से पावर है, तो पावर को पहले क्या करो, जैसे इस तरह की चीजों का डिफरेंशिएशन पावर कुछ हो तो पहले पावर को उतार लो, तो 2 tan x, tan x को भी लिख लो,
अब 10x का क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो कौन सा ऑप्शन मिला, 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर डी। कॉस क्यूब का निकालना है, तो फिर से हम वही बोलेंगे, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले 3 उतारो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब फिर कॉस स्क्वायर थीटा का यदि डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं, अब कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन थीटा। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, -3 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी सही है इतना। पहले हम लोग दोस्तों 43 नंबर के क्वेश्चन से देखना स्टार्ट करते हैं। अब बोला जा रहा है कि सदिश i प्लस जे के दिशा में इकाई सदिश क्या होगा, मतलब ये वेक्टर i प्लस जे के दिशा में यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर को लिखते हैं और उस वेक्टर के कोफिशिएंट का अंडर रूट में स्क्वायर कर लेते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है और जे का कोफिशिएंट भी 1 ही है। तो जरा बताइए दोस्तों, i प्लस जे बटे रूट 2 इज आवर आंसर। अब कहा जा रहा है मूल बिंदु से तल इतना की दूरी ज्ञात करें। तो आपको तो बता ही दिए, मूल बिंदु से यदि किसी तल की दूरी निकालना हो 0,0,0 से, तो पहले इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराइए। पहले इसको इधर बुला लेते हैं हम लोग, इसको लिख लेते हैं 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0। अब इसमें इसका मान रखेंगे 0 0 0, तो 2 गुना 0 माइनस 3 गुना 0 y का भी मान और z का भी मान 0 माइनस 6 का मॉड बटे रूट अंडर। अब क्या लेंगे हम लोग, अब लेंगे हम लोग एक्स वाई एंड जेड का कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो पहले सारा जीरो हो गया, क्या बचा सिर्फ 6 बटे 2 दूनी 4 3 तिया 9, तो 4 9 13, 13 16, तो 13 में जब 16 जोड़ेंगे तो 29 के बराबर हो जाएगा, तो रूट अंडर 29। तो हम लोगों को बोलिए कि ये जो दूरी आया वो क्या आया, 6 बटे रूट 29 आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो क्वेश्चन 44 नंबर का है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, इसलिए थोड़ा सा रुक जाइए। अब बातों को समझिए दोस्तों, यदि दो प्लेन दिया हो, दो प्लेन का इक्वेशन दिया हो और उसके बीच का कोण मांगे, तो ये cos थीटा बराबर ये हो जाता है, ये प्लेन का इक्वेशन है। तो यहाँ पे ये प्लेन दोनों देख ही रहे हो, यहाँ पे कौन चीज़ क्या है सो समझो जरा सा, यहाँ पे कौन चीज़ क्या है। तो यहाँ पे जो a1 का वैल्यू है, इस इक्वेशन में जो a1 का वैल्यू, इसको देख लेना बढ़िया से, a1 का वैल्यू क्या है 2 है, a2 का वैल्यू 3 है, प्लस b1 का वैल्यू 1, b2 का -6, प्लस c का जो वैल्यू है वो क्या है -2, और c1 का और c2 का जो वैल्यू है वो क्या है, वो भी है -2। देख लिए इतना। बटे में क्या करते हैं दोस्तों, अंडर रूट, पहले समीकरण 1 के एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करो और -2 का भी स्क्वायर कर लो, फिर इंटू अंडर रूट किसका स्क्वायर करोगे आप, दूसरे वाले समीकरण के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा। मेहनत मशक्कत है थोड़ा सा दोस्तों, इसीलिए तो ये क्वेश्चन अच्छा है। 3 दूनी 6 -6 -2 दूनी 4 बटे, अब ये क्या आएगा, तो इस पे हम लोग मोड लगा सकते हैं, समझे ना, लेकिन अभी छोड़ते हैं मोड को, काय लगाएंगे यहाँ पे, अभी छोड़ो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 4 4 8 कितना हो गया 9, फिर 3 तिया 9, 6 छक्के 36, तो 9 में यदि 36 जोड़ेंगे तो 45 हो गया, और 2 दूनी 4 जोड़े तो क्या हो गया 49 हो गया। हम लोगों को क्या आया -4 बटे 3 गुना 7, मतलब क्या आया -4 बटे 21। ठीक है, तो यदि हम लोग थीटा का यहाँ से मान देखें, थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स -4 बटे 21।
ठीक है। और यदि यहाँ पे हम लोग मॉड लगाए रहते पहले से ही यहाँ पे मॉड लगाए रहते, तो जो वैल्यू आता हम लोगों को दोस्तों वो 4/21 होता। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। क्लियर है बात। अब इन दोनों क्वेश्चन को देखो, इसका बोला जा रहा है दिक् अनुपात वाले रेखा की दिक् कोशिकाएं हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए पहले क्या करो दोस्तों, ये जो दिया हुआ है पहले इसका स्क्वायर करो। स्क्वायर करने के बाद इस पे अंडर रूट लगा लो, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 2 दूनी 4, 4 4 8 1 9, और 9 का वर्ग कितना हो गया 3। अब ये सब के बट्टे में इतना दे दो, बट्टे में 3, -1/3 -2/3। तो ये जो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। यही इसका रेखा का दिक् कोशिकाएं हैं, डायरेक्शन कोसाइन। देखो जरा 48 नंबर क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे 3 इंटू डिटरमिनेंट इतना दिया हुआ है। तो इस तरह का बनाने के लिए नियम होता है, वो क्या करते हैं प्रत्येक एलिमेंट में 3 से गुना करते हैं। 3 पंचे 15, 3 छके 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24। और ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये 3 पंचे 15, 18, 21 और 24 सारा चीज मौजूद है यहाँ पी नंबर के ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन x बराबर 0 तल x बराबर 0 के समांतर होंगे। तल x बराबर 0 के समांतर x बराबर -5 ही होगा। तल इतना के लंबवत का समीकरण कौन सा होगा। तो इसका पहले डायरेक्शन क्वेश्चन निकाल लो, क्योंकि जब दो प्लेन P1 और P2 परपेंडिकुलर होता है, इसका प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। डायरेक्शन क्वेश्चन का प्रोडक्ट, तो इसके डायरेक्शन क्वेश्चन क्या है 4 3 -1। ठीक है, और इस समीकरण को चेक कर रहे हैं। तो पहला वाला समीकरण है 1, तो 4 इंटू 1 4 होगा, -5 इंटू 3 क्या होगा -15, और -1 को 11 से गुना करेंगे तो +11। तो 11 में 4 0 15 -15 0 हो जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, उत्तर है।